बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। आज हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए कि अगर आपके पास इफ वी हैव मैनी चार्जेस, सो हाउ अ चार्ज फील्स द इफेक्ट ऑफ अदर चार्ज। वो एक चार्ज दूसरे चार्ज की प्रेजेंस को कैसे कैसे फील करता है। अभी देखिए कि अगर हमारे पास हमने एग्जांपल दिए है कि अगर एक Q1 चार्ज के करीब आप एक Q नॉट क्या है, एक टेस्ट चार्ज है जिसे एज कन्वेंशन हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं टू सेट आर स्टैंडर्ड्स। अब ये एक खास रीजन के अंदर दूसरे चार्ज की प्रेजेंस को फील कर सकता है, लेकिन हो सकता है उस रीजन से बाहर निकल के वो उसकी इफेक्ट को या उसकी प्रेजेंस को फील ना करे। सो हमारे पास एक चार्ज के अराउंड वो रीजन जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज उसका इफेक्ट फील कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली फील्ड क्या होती है, फील्ड आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड वो रीजन होता है जहाँ पे आप उसका इफेक्ट फील कर सकते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड के एग्जांपल है कि ज़मीन के गिर्द हम उस सारी उसकी उन हदूद तक, उसकी उन लिमिट्स तक, उसकी उस ग्रेविटेशन को, उसकी उस अट्रैक्शन को, उस फोर्स को फील कर सकते हैं। और उसकी उस फील्ड से निकलने के लिए हमें कोई सर्टेन फोर्स चाहिए। इसी तरह से अगर एक रूम है तो उसके अंदर एक टेम्परेचर फील्ड है, आप डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर रख के देख सकते हैं, तो आपको डिफरेंट टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हैं। तो आपके पास electric field or the field is the region around any object, around any charge in which its effect can be felt. तो किसी भी चार्ज के अराउंड वो रीजन जहाँ पर उसका इफेक्ट आप फील कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, उस चार्ज की फील्ड। अब इस फील्ड को हम कैसे मेजर करते हैं, हमने एक कन्वेंशन यूज की कि हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं जैसे आप क्यू नॉट से शो करते हैं, एंड दिस इज ऑलवेज टेकन एज अ पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज को एक बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड का एक चार्ज है टेस्ट चार्ज, जिसे आप यूज करते हैं किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए। इसकी एक एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज के करीब आप डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर क्यू नॉट को रख के देखते हैं, तो आपके पास क्या होगा, वो टेस्ट चार्ज क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो जो नेगेटिव चार्ज है वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या आएगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज आएगी, सो इनवर्ड आएगी। सो आपके पास एक नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आएगी, विल बी पॉइंटिंग इनवर्ड। आप इस टेस्ट चार्ज को डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर रख के देख सकते हैं कि माइनस क्यू जो चार्ज है ये इन सारे पॉइंट्स के ऊपर इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सो इस अट्रैक्शन की ये जो डायरेक्शन है ये किसको शो करेगी, ये इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगी, और ये सारा रीजन क्या करेगा, उसकी फील्ड को शो करेगा। ये मैंने दो पॉइंट्स पर रख के देखे, अगर आप इसके अराउंड रेडियली डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर टेस्ट चार्ज को रख के देखें तो आपके पास इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, रेडियली इनवर्ड आएगी। सिमिलरली अगर एक पॉजिटिव चार्ज के अराउंड आप टेस्ट चार्ज को रख के देखेंगे तो दिस टेस्ट चार्ज विल बी रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज एट एवरी पॉइंट अराउंड दिस चार्ज। सो वो क्या होगा, ये जो रिपल्शन है ये उसको इसको शो करेगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड को। सो ये लाइंस पर अगर हमने बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर रख के टेस्ट चार्ज को देखा है तो ये वाली जो इनवर्ड लाइंस है ये क्या शो करेंगे, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड विद पॉइंट्स इनवर्ड, और ये शो करेगी पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आउटवर्ड पॉइंट आउट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बहुत सारी जो कन्वेंशन है उनमें से एक ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। किसी भी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो आप टेंजेंट एट दैट पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। फिर ये कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव चार्जेस है ना, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। और अगर आप इन दोनों चार्जेस की फील्ड्स को ज्वाइन कर लेंगे ना, तो यहाँ से आपके पास ये यानी अगर एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों की फील्ड्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, एक डाइपोल बन जाता है, दो पोल्स बन जाता है ना, एक नेगेटिव पोल है पॉजिटिव पोल। इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव पे आके एंड होगी, यहाँ से पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव में एंड होगी। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा लगेगा कि जैसे जो फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही हैं और नेगेटिव चार्ज पे आके क्या हो रही है, एंड हो रही है। जो आपके पास नेगेटिव चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट चार्ज की बात करी, वो क्या होती है, रेडियली इनवर्ड होती है, और पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। और इसको हम मेजर किस चीज़ से करते हैं, मैंने इधर ये फार्मूला शो किया, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू एफ ओवर क्यू नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नीट्यूड पर यूनिट टेस्ट चार्ज।
आप इसको फाइंड कैसे करेंगे हम, अगर एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, उस पॉइंट चार्ज के ऊपर आप किसी डिस्टेंस r के ऊपर रख के क्यू नॉट को इन दोनों के दरमियान फोर्स मेजर करेंगे तो वो क्या आएगी अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, ये फोर्स आएगी। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एफ ओवर क्यू नॉट, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। सो दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, आर है। तो अगर आप इनको पुट करेंगे तो क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन हमें कैसे पता लगेगी कि अगर दिस क्यू नॉट विल बी रिपेल्ड बाय दिस टेस्ट चार्ज, इसका मतलब है ये एक पॉजिटिव चार्ज है। और अगर ये क्यू नॉट इस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इसका मतलब है ये एक नेगेटिव चार्ज है। सो अगर एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगी। अब ये जो फॉर्मूला है इससे हमें ये पता चलता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसके इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो तो कांस्टेंट है, क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब क्यू क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब है जितना ज्यादा किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज्यादा उसकी फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। डिवाइडेड बाय क्या है, आर स्क्वायर है। तो जितने ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर आप फील्ड मेजर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, उतनी कम होती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज से करीब आपके पास ज्यादा होगी, और जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, ये आपने अभी तक फाइंड किया था एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट और सम डिस्टेंस पे। अब अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं और आपसे मैं कहती हूँ कि इस पी पॉइंट के ऊपर आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, नेट फील्ड एट अ पॉइंट पी, टोटल फील्ड इस पी पॉइंट के ऊपर ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस की वजह से इस पॉइंट के ऊपर अगर आपने टोटल फील्ड फाइंड करनी है तो आप किस तरह करेंगे। उसमें भी हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करते हैं कि हम सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का पहले क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड, फिर टोटल फील्ड के लिए हम उन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, वेक्टर सम लेंगे। अब देखो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम चार्ज 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे एट दिस पॉइंट पी। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, ई विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 स्क्वायर। हम इसकी फील्ड फाइंड करेंगे एट पॉइंट पी। फिर हम चार्ज 2 की फील्ड फाइंड करेंगे एट पॉइंट पी, वो क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 स्क्वायर। फिर Q3 की फाइंड करेंगे, मैं भी मैग्नीट्यूड्स की बात कर रही हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R3 स्क्वायर। इसी तरह से आर Q4 की वजह से फील्ड फाइंड करेंगे, फिर उन सबको वेक्टर सम लेंगे। वेक्टर सम के लिए अगेन जैसे हमने होमवर्क 1 में भी किया है और लेक्चर 2 में मैंने आपको बताया, आप क्या करते हैं, सारे वेक्टर्स को उनके एक्स कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। आप हेड टू टेल रूल से भी फाइंड कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं कि आप सारे वेक्टर्स को पहले उनके एक्स कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, फिर सारे वेक्टर्स को उनके वाई कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। टोटल फील्ड के लिए आप सबके एक्स कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, क्योंकि वेक्टर्स ही है ना, चाहे फील्ड हो चाहे फोर्स हो। जो प्रोसीजर आपने इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए किया वही प्रोसीजर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करेंगे, दोनों के फार्मूलाज में डिफरेंस है बस, क्योंकि है तो सभी वेक्टर्स, तो वेक्टर्स का सम तो आप सेम तरह से ट्रीट करेंगे ना। तो अगर आपने इस पी पॉइंट के ऊपर टोटल फील्ड फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, इन सारी चार्जेस की वजह से इस पॉइंट के ऊपर फील्ड फाइंड करके उन सबका सम ले लेंगे, तो आपके पास क्या आएगी, टोटल फील्ड आएगी। ठीक, इसका मतलब है कि हम इन सारे चार्जेस का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो फाइंड कर लेंगे पी के ऊपर। यानी पी के ऊपर अगर आप एक टेस्ट चार्ज रखते हैं तो आपको कंबाइंड इफेक्ट पता चल जाएगा कि ये सारे चार्जेस मिलके उस पी पॉइंट के ऊपर रखे टेस्ट चार्ज के साथ क्या बिहेव करेंगे। अगर तो ये सारे चार्जेस पॉजिटिव है तो हो सकता है वो उस टेस्ट चार्ज को बहुत ज्यादा रिपेल कर दे, सबकी रिपल्शन ऐड हो जाए। अगर सारे चार्जेस नेगेटिव है तो वो उस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। अगर कुछ चार्जेस पॉजिटिव है कुछ चार्जेस नेगेटिव है तो हो सकता है वो टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पे आके क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बट उन सारी पॉसिबिलिटीज को आप फाइंड कर सकते हैं बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन। ये एक एग्जांपल है जिसमें मैंने 4 चार्जेस दिए हैं या ये डायरेक्शंस दिए हैं। आपके पास कोई डायरेक्शन हो सकती है, नंबर ऑफ चार्जेस डिफरेंट हो सकते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू स्टार्ट विद कि इस तरह आप एक पॉइंट के ऊपर बहुत सारे चार्जेस की वजह से जो फील्ड है उन सब का, देखो फोर्स क्या है, एक इंटरेक्शन है, दो चार्जेस कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये फोर्स है, वो अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी। फील्ड क्या है, उस इंटरेक्शन का इफेक्ट क्या है, यानी दो चार्जेस के दरमियान इंटरेक्शन का क्या इफेक्ट है, या एक चार्ज का अपने अराउंड के रीजन पे क्या इफेक्ट है कि वो दूसरे चार्जेस को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, वो उसका इफेक्ट क्या है, उसकी फील्ड है।
अच्छा, एक और क्वांटिटी जिसको आपने पहले भी पढ़ा होगा शायद, वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द कन्फिग्रेशन ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज जो इक्वल हैं इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट इन साइन है, उनके दरमियान किसी डिस्टेंस को आपने रखा है। ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसकी एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या होता है, आपके पास एक क्यूबिक मॉलिक्यूल होता है जिसके सारे एजेस में आपके पास सोडियम और जो क्लोराइड आयन है वो किसी एक स्मॉल डिस्टेंस के साथ क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम किसी ऐसी क्वांटिटी के साथ कैसे डिस्क्राइब करें? चार्ज है वो दोनों के सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करता है, डी है वो दोनों के दरमियान डिस्टेंस को डिस्क्राइब करता है। हम कोई एक ऐसी कंबाइंड क्वांटिटी लेना चाहते हैं कि विच कैन टेल अस अबाउट बोथ। हम इनसे कंबाइंड क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, वी इंट्रोड्यूस अ क्वांटिटी विच इन्वॉल्व्स बोथ क्यू एंड डी एंड दिस इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी। ये पी स्मॉल पी है, जो मैं पहले पॉइंट के लिए पी यूज कर रही थी ना कि एक पॉइंट पे फाइंड करनी है, वो कैपिटल पी लेते हैं हम। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये एक स्मॉल पी से हम शो करते हैं, एंड स्मॉल पी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। स्मॉल p electric dipole moment is equals to the product of the magnitude on the charge multiplied by the distance between them। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपको दिए जाते हैं, आपसे कहा जाता है कि वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन क्या होते हैं, दो चार्जेस होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट साइन क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 नैनोमीटर। अगर आपसे ये कहा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है जिनके दरमियान 1 नैनोमीटर का डिस्टेंस है, आप उनका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करें। You are given one electron and proton separated by the distance 1 nanometer, and I ask you to find the electric dipole moment। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? P small p will be equals to charge ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, आप एक चार्ज लेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, सो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन, सो आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1 नैनोमीटर को आप कैसे करेंगे, 1 इंटू 10⁻⁻9। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आएगा उसके यूनिट्स क्या होंगे, कूलम मीटर। सो P will be equals to small p electric dipole moment will be equals to 1.6 into 10⁻⁻19 into 10⁻⁻9 यानी कि 1 नैनोमीटर। तो उसको क्या आ जाएगा, समथिंग कूलम मीटर में आ जाएगा आपके पास। So we introduce a quantity which is called as electric dipole moment और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, P is equals to Q into D। मैंने आपको जो एग्जांपल दिया उसमें मैंने इसकी जगह क्या पुट किया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और साथ क्या लिखा है, D क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो उनके दरमियान गिवन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलके एक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, और जो इसकी डायरेक्शन है वो क्या होती है, हमेशा फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज होती है, उसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, आप ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको गिवन है, अगर आपको इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर ये कहा जाए, अब अगर आपसे ये कहा जाए कि आप इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, अगर आपसे ये कहा जाए कि आप इस चार्ज इस की वजह से, ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और आपसे कहा जाए कि आप इस पॉइंट के ऊपर, ये जो मैंने ये पॉइंट है, ये जो लाइन ब्लू से शो किया है, इस पॉइंट के ऊपर, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लें और उस पॉइंट के ऊपर इस डाइपोल की वजह से टोटल फील्ड फाइंड करें। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, आप इस चार्ज की वजह से फील्ड फाइंड करेंगे। मैं पॉइंट आउट कर देती हूँ, कोई पॉइंट फाइंड कर आउट करती हूँ।
देखिए ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मैंने इससे इस डिस्टेंस के ऊपर इस लाइन के ऊपर ये देखें, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसके ऊपर ये एक परपेंडिकुलर लाइन है जो दोनों के दरम्यान बिल्कुल दरमियान में सेंटर के ऊपर मैंने ये लाइन ड्रॉ की है। इस यानी अगर ये टोटल डिस्टेंस डी है तो मैंने d/2 ऊपर डिस्टेंस रहने दिया है, d/2 डिस्टेंस नीचे रहने दिया है और दरमियान में मैंने ये लाइन ड्रॉ की है। और ये जो रेड पॉइंट है ये क्या शो कर रहा है, आप समझे कि ये रेड जो है मैंने एक टेस्ट चार्ज को रखा है यहाँ पे, और मैं आपसे कहती हूँ कि आप बताएं कि इस पॉइंट के ऊपर जहाँ मैंने ये टेस्ट चार्ज रखा है, ये टेस्ट चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करेगा। अब ये टेस्ट चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करेगा, मैंने आपसे कहा है कि आपने जब भी एक या एक से ज्यादा चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड फाइंड करेंगे। इन दोनों ये जो डिस्टेंस है इसे आप कोई भी नाम दे दें, कोई XYZ नाम दे दें, कुछ भी कह सकते हैं ये। अगर हम कहते हैं कि लेट्स सपोज ये अलोंग एक्स एक्सिस है तो आप इस डिस्टेंस को एक्स कह लें। लेट्स सपोज ये जो डिस्टेंस कौन सा है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से लेकर इस टेस्ट चार्ज ये जो रेड पॉइंट है इनके दरमियान डिस्टेंस को आप एक्स कह लें। लेट्स सपोज आप क्या फाइंड करेंगे इस, और ये दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना था, डी था दोनों चार्जेस के दरमियान। और क्योंकि मैंने ये सेंटर पे लाइन ड्रॉ की है तो d/2 डिस्टेंस इस ब्लू लाइन से ऊपर रह गया और d/2 डिस्टेंस इस ब्लू लाइन से नीचे आ गया। अब आपने फाइंड क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, उनके वेक्टर्स की डायरेक्शन को शो करेंगे। यहाँ पर ये रेड जो है ये आप समझे कि मैंने एक टेस्ट चार्ज प्लेस किया था, तो आपने ये जो टेस्ट चार्ज प्लेस किया है, फिर आपने टेस्ट चार्ज प्लेस किए है, आप ये समझे कि आपने इसके ऊपर जब टोटल फील्ड फाइंड करनी है तो आप पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे इस टेस्ट चार्ज के पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कि टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फील्ड आ रही है। फिर नेगेटिव चार्ज की तरफ से क्या आ रही है, फिर उन दोनों वेक्टर्स को, अब ये वाली लाइन को अगर आप एक्स एक्सिस ले लें और समझ लें कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है अलोंग वाई एक्सिस है, आप XYZ कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे। तो आप क्या करेंगे, उनके जो कंपोनेंट्स होंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो फाइंड करेंगे, फिर उनको आपस में ऐड करेंगे तो आपको बस टोटल फील्ड आएगी। अब अगर इस लाइन की बजाय मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो एक्सिस है इसका डाइपोल का, लेट्स सपोज ये जो डाइपोल है, लेट्स सपोज ये जो डाइपोल है आपके पास, लेट्स सपोज आपके पास ये जो डाइपोल है, ये जो मैंने ब्लैक लाइन शो की है ये डाइपोल अलोंग वाई एक्सिस है, और इस डाइपोल के ऊपर मैं यहाँ पर जैसे ये रेड पॉइंट मैंने लिया ना, यहाँ पर लिया टेस्ट चार्ज, अगर इस पॉइंट के ऊपर कोई टेस्ट चार्ज आ जाता है और सपोज कर लो कि यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज है जो कि डिस्टेंस पे होगा, लेट्स सपोज ये कोई आपके पास टेस्ट चार्ज है, ये ब्लू स्मॉल सा ब्लू मैंने टेस्ट चार्ज शो किया, ये वाला टेस्ट चार्ज क्या है, अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये वाला ब्लू वाला टेस्ट चार्ज क्या है, मैंने आपको शो किया है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ये अलोंग द डाइपोल एक्सिस है, जिस एक्सिस पे डाइपोल लाई करता है उसके ऊपर है, और इसका कोई डिस्टेंस होगा, लेट्स सपोज ये प्लस क्यू चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे है तो ये नेगेटिव क्यू चार्ज से कितने डिस्टेंस पे आ जाएगा, अगर ये वाला सॉरी ये एक्स एक्सिस था तो ये वाई एक्सिस है। अगर मैं कहती हूँ कि इसका ये डिस्टेंस वाई है तो सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा, और ये वो, तो आप डिस्टेंस को कुछ भी ले सकते हैं। तो आप ये बताएं कि अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट के ऊपर जैसे ये एक टेस्ट चार्ज था, इसके ऊपर मैंने बताया था कि टोटल फील्ड फाइंड करें, अगर मैं कहती हूँ कि इस चार्ज के ऊपर आप बताएं कि टोटल फील्ड क्या है, तो आप क्या करेंगे, इस प्लस क्यू की वजह से जो फील्ड आ रही है और जो माइनस क्यू की वजह से फील्ड आ रही है दोनों का क्या कर देंगे, ऐड या माइनस कर देंगे तो आपके पास टोटल फील्ड आएगी। हाँ अब फर्क क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि इसके परपेंडिकुलर बाय सेक्टर पे आ रहा है ना, तो जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसमें हो सकता है आपके पास XYZ सारे कोऑर्डिनेट टाइम, और ये जो है क्योंकि इसी ये दोनों लाइंस एक ही लाइन पे है, वो पॉइंट भी एक ही लाइन पे है, तो आपके पास फिर आपको उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली उन वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। प्लस क्यू और नेगेटिव क्यू की वजह से जो वेक्टर्स हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल फील्ड आ जाएगी। ये मैंने आपको एक असाइनमेंट बनाई है, ये असाइनमेंट आप लोगों ने मुझे करके देनी है वीकेंड तक, और रोल नंबर्स जो हैं आपकी क्लास के वो ये सॉल्व करेंगे टू फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल अलोंग इट्स ओन एक्सिस, यानी उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के अपने ही एक्सिस के किसी पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। और जो इवन रोल नंबर्स हैं वो ये सॉल्व करेंगे टू फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल
at a point P which is located along the perpendicular bisector of the dipole। यानी जो P पॉइंट है वो एक ऐसी लाइन पे है जो डाइपोल के परपेंडिकुलर है और उसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी उस डाइपोल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, यानी वो उसके सेंटर से पास कर रही है, जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल भी दिया। वो बेसिकली ये जो मैंने बात आपको बताई ये पिछली स्लाइड में, उसको बताने का मकसद ये था कि यू बिकम एबल टू सॉल्व दिस असाइनमेंट। सो अब ये असाइनमेंट नोट कर लें। सो ऑड रोल नंबर्स ने ये असाइनमेंट सॉल्व करनी है और इवन रोल नंबर्स ने ये वाली असाइनमेंट सॉल्व करनी है। सो आप लोग ये असाइनमेंट नोट कर लें।